पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक जो है द्वैतवाद है, जो एक के मानता है जो चेतन आत्मा है। दूसरा जो है द्वैतवाद है, और द्वैतवाद के ठीक से समझें। द्वैतवाद में जो है प्रकृति और पुरुष दोनों आते हैं। संसार के अंदर ये अद्वैतवादी कहते हैं कि जड़ चेतन दोनों एक है, सब कुछ एक ही है। एक कैसे है इसे ठीक से जाने। ये संसार के अंदर प्रकृति पुरुष ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, द्वैत है, द्वैतवाद है। सत ये जो है सत्य और असत्य ये दो है, धर्म और अधर्म दो है, नर और नारी दो है, बीज और वृक्ष दो है, अंडा और मुर्गी दो है, जन्म और मृत्यु दो है, इंसान और शैतान दो है, सगुण और निर्गुण दो है, साकार और निरंकार दो है, कर्म और देह दो है, ये देवता या राक्षस ये दो है, बंधन और मोक्ष ये दो है, सूक्ष्म और स्थूल दो है, अच्छा और बुरा दो है, स्वर्ग और नरक दो है, दिन और रात दो है, पुण्य और पाप दो है, संयोग और वियोग दो है, बनना और बिगड़ना दो है, सतोगुणी और दुर्गुणी दो है, शरीर और आत्मा दो है, परा विद्या या अपरा विद्या दो है, सकाम और निष्काम दो है, संकल्प और विकल्प दो है, विचार निर्विचार दो है, असुर और आसुरी और दैवी गुण दो है। ये जो है एक कैसे हो जाएगा? ये द्वैतवाद है, द्वैतवाद है, दो है, जोड़ा है, सब कुछ दो है। संसार के अंदर द्वैतवाद के जाने, अब विचार करें। अब कुछ अज्ञानी ऐसे कहते हैं कि जड़ चेतन दोनों एक ही है। एक कैसे हो जाएगा? एगो 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 के जड़ के अंदर ज्ञान नहीं है, और चेतन के अंदर ज्ञान है। ये दोनों के खिचड़ी बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इसलिए विचार करने की विषय है कि संसार में सब कुछ दो है। इसलिए जो है अपने आप के जाननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, और मन जो है काल निरंजन है, और इच्छा जो है महामाया है। ये दोनों से ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण होते हैं। और यही तीन गुण के नाम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। उसके बाद से धन बल विद्या ये तीन होते हैं। तो ये जो है ये सब दोनों से जोड़ा जाता है। धन के नाम लक्ष्मी है जो विष्णु से जोड़ा जाता है, बल के नाम शक्ति है जो शिव से जोड़ा जाता है, विद्या के नाम सरस्वती है, इनको ब्रह्मा से जोड़ा जाता है। तो इसलिए जो है ये सब जो है एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। ये संसार के अंदर जो है परमात्मा ये चेतन आत्मा है, और परमात्मा के मतलब होता है कि परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा।
परमेश्वर महान, गॉड, GOT, जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रीब्यूटर, जो ये शरीर के अंदर शरीर रूपी जनरेटर को जो चलाता है। हरि कहते हैं सतगुरु के, जो अंधकार को, अज्ञान को हटाता है, अज्ञान रूपी रोशनी दिल के अंदर फैलाता है। प्रभु मालिक को कहते हैं, स्वामी के कहते हैं। राम जो है घट घट में रमने वाला को कहते हैं। भगवान जो है प्रकृति को कहते हैं। भ से भूमि, व से अग्नि और वायु, और न से नीर, ये पंच तत्व के जो है नाम शॉर्टकट में भगवान भी कहते हैं। इसलिए इसको ठीक से जाननी है, समझनी है, और विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। उसके बाद से जो है ये संसार के अंदर जो है आत्मा अपने आप को जान लिया, और संसार के परमात्मा जब जन्म मरण से छूटता है तो ये परमात्मा हो जाता है। कहते हैं कि ये संसार के अंदर जो है ये मोक्ष जब जीव होता है या बंधन से मुक्त होता है तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य स्वयं में अति सुंदर हो जाता है। उसके बाद से जो है ये चेतन आत्मा सर्वेश्वर है, और चेतन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, आत्मबल कहते हैं। और ये शाश्वत है, सदा रहने वाला है। चेतन आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, और ये जो है साक्षी है, स्वयं है, खुद है, मैं हूँ। दिव्य दृष्टि उसे कहते हैं कि सब घट में वही चेतन आत्मा के दृष्टि से देखें, और ये दिव्य दृष्टि है, दिव्य वाणी वो है जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता हो, और दिव्य ज्ञान वो है जिसमें आत्मा के ज्ञान होना है। और संसार के अंदर जो है दिव्य जो है देवता जो है माता पिता ये लोग हैं, और सतगुरु हैं। तो अपने के जाननी है, अपने के समझनी है, अपने के विचार करनी है, अपने के कल्याण करना है। इसलिए संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने कल्याण के लिए संसार के सब कुछ करता है। ये दूसरे के कल्याण के लिए भगता है, ये जो है बहुत परेशान होता है, लेकिन ये अपना बैलेंस ना देखता है कि हमारा खाता खाली है। ये सुबह से शाम तक ले दूसरे के भला के लिए भगता है, अपना भला ना देखता है। इसलिए जो है अपना पुण्य कमाई देखना है कि हमारे जो है पुण्य कमाई कितना है। मनुष्य के पुण्य कमाई के प्रताप से मनुष्य सुखी होता है, अपना कल्याण करता है। और हर मनुष्य के कर्तव्य होता है कि सतगुरु के शरण में जाके स्वाध्याय करे, आत्मज्ञान प्राप्त करे, और गुरु के बताए हुए रहने गहने सहने के अपना के अपने आचरणशील बन करके अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। मनुष्य चाहे घर में रहे या वन में रहे, सभी जगह इसको जो है भोजन, पानी और निवास और इसके जो है कपड़ा और सारा सुविधा चाहिए। तो सब जगह इसके अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए जो है मनुष्य जो है शुद्ध शाकाहारी बनेगा तो उसके जो है शरीर स्वस्थ रहेंगे, उसके मन स्वस्थ रहेंगे, उसके बुद्धि स्वस्थ रहेगा, और वो जो है अच्छा कर्म करेगा। तो इसलिए हर आदमी को शाकाहारी होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए, मनुष्य विवेकशील होना चाहिए,
वैरागवान होना चाहिए। और मनुष्य जो है अपने मन को, इंद्रियों के दमन करे, मन के समन करे, वृत्तियाँ चित्तवृत्ति के निरोध करे और अहंकार शून्य बन करके अपना कल्याण करे और समाज के कल्याण करे। एक गुरु जी थे, तब गुरु जी जो है अपने शिष्य से कहे कि बेटा अब हम थोड़ा सा बाहर जो है भ्रमण के लिए जा रहे हैं, आश्रम के जो है ठीक से देखभाल करना और ये आश्रम के कल्याणार्थी बन करके रहना, कोई आवे तो उसके उचित सत्कार भी करना, लेकिन 3 चीज से बच के रहना, कंचन, कीर्ति और कामनी। कंचन सोना को कहते हैं, कीर्ति जो है परोपकार के कहते हैं, और कामनी जो है औरत को कहते हैं, लुगाई को कहते हैं। तो ये गुरु जी के चेला जो है, गुरु जी चले गए और ये चेला जी जो है जंगल में भ्रमण करने घूमने गए तो उनको एक सोना के खान मिल गया। जब सोना के खान जब उनको मिला तो वो बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि अब तो जो है पूरा मज़ा आ गया, आनंद आ गया, अब इससे तो हम जो है संसार में सबसे ज़्यादा जो है लोक कल्याण के काम करेंगे, आश्रम बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, गुरुकुल बनाएंगे। दुनिया भर के मन के अंदर कल्पना उनके उठना शुरू हुआ और वो महात्मा जो है 2 मजदूर के लेकर के आज सोना खोदवाने के लिए गए। तो वो दोनों मजदूर जो है सोना देखे तो उस सोना के लालच उनको आ गया, कहे कि हम 2 है, अब बाबा ये अकेले है, अगर बाबा के हम दोनों मार डालेंगे तो ये सारा सोना हम लोगों के हो जाएगा, इसमें हम दोनों जो है आधा आधा के मालिक होंगे और फिर जो है हम लोग राजा हो जाएंगे। अब वो दोनों बाबा के पीटना शुरू किए। अब बाबा के तब तक ले वो सब बाजा बजाते रहे जब तक ले बाबा बेहोश होके मारा जैसे ना पड़ गया। अब उसके बाद से वो दोनों सोना खोद के लेके गए। इधर जो है गाय चराने वाले कुछ ग्वाला लोग वहाँ पर गाय लेके सुबह में आए तो देखे कि बाबा के जो है मार के किसी ने फेंक दिया है। अब जब तब तक ले जो है गुरु जी जो है उधर से आ गए, देखे कि चेला के तो जो है दुर्दशा हुआ पड़ा है। उसके चेला के जो है आश्रम पर ले आए, दवा बीरो हुआ, सेवा पानी हुआ, फिर जो है चेला होश में हुआ। गुरु जी पूछे कि बेटा क्या बात हुआ कि इस तरह से घटना घट गई। कहे कि गुरु जी इस जगह सोना के खान हमके मिल गया था, हमने जो है सोचे थे कि बहुत बड़ा गुरुकुल बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे और धर्म के लोक कल्याण के कार्य करेंगे, लेकिन जिस मजदूर के हम लेके गए खोदने के लिए वो दोनों जो है हमके खोद दिए और हमके जान से मार के फेंक दिए। अब उसके बाद से गुरुजी कहे कि हम तुम्हारे के जाते समय क्या कहे थे कि कंचन, कीर्ति या कामनी से बचना, जो इसके चक्कर में पड़ता है वही मार खाता है और पीटा जाता है। कहे कि गुरुजी अब तो भूल हो गया, आगे भूल नहीं होगा। फिर जो है जब चेला जो है ठीक ठाक हो गया तो गुरुजी दोबारा भ्रमण के लिए निकले। कहे कि चेला सावधान रहना, आगे ऐसा हरकत ना होना चाहिए। कहे कि दुनिया बहुत बड़ा जालिम है, ये किसी तरह से लोग के नहीं चलने देती। अब जो है चेला दूसरे बेर गए तो ये जो है बहुत भयंकर बारिश हुआ, उसमें एक नौजवान लड़की जो है वो बाबा के आश्रम पर आ गई। कही कि बाबा हम रात भर रुकना चाहते हैं और हम सवेरे चले जाएंगे।
अब बाबा कहे थे कि गुरु ये भी कहा था कि किसी के मजबूर के या गरीब के या मुसीबत के मारा आदमी के सहायता कर देना। अब का उसने गुरु जी के बात याद रख के कहा कि वो दूसरा कमरा है, उसमें जाके बंद करके सो जाना। अगर रात में हम कितनों कोशिश करेंगे खुलवाने के लिए तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि उस समय बाबा होश में था। जब 12-1 बजा रात तो बाबा के जो है कामना जगी। कामना संसार के सबसे बड़ा भूत है। दुनिया भूत नु खोजता है, यही भूत है कामना। अब उसके स्त्री के भोग विलास के कामना जगी और उसके सोना हराम हुआ और उसने जाके गेट बचाना शुरू कर दिया। कहा कि खोल दो खोल दो। हाथ जो रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, कितनहु कहा नहीं खोली। तब पहले आश्रम फूस के बनते थे, पतहर के बनते थे। ऊपर से पतहर हटा करके और ऊपर छाजा पर से ढूक के कूद गया। जब ऊपर से कूद गया तब कूदने के बाद से जो है अब वहाँ पर लड़की अकेले थी। ये बाबा जो है अपना याग के बुता लिया और उससे जो है अपना अब जो है उसके इतने आशिक हुआ कि उससे शादी कर लिया। और शादी करने के बाद 2-4 बच्चा पैदा कर दिया। अब बच्चा का पैदा करने के बाद कुछ बच्चे बड़े हुए तो उसको जो है बहुत बड़ी तूफान आई, आंधी आया, बारिश आया। आज ऐसे बारिश के प्रकोप हुआ कि लुगाई या उसके बच्चे दोनों बह गए, मर गए। अब ये बैठ करके बाबा जो है रो रहा था। तब तकले संजोग बस गुरु जी आ रहे थे। कहे कि बेटा अब तेरे के का हो गया। कहा कि गुरु जी पूछो मत, हमारा सब कुछ लूट गया। कहा कि तेरे पास क्या था जो लूट गया। तेरे पास कुछ भी नहीं था तो लूट का गया। कहे कि गुरु जी आपके जाने के बाद एक वो लुगाई आई और वो लुगाई से ऐसे ऐसे घटना करके हमने उसे 2-4 बच्चा पैदा कर दिए और वो जो है आंधी तूफान में सब बह के मर गए। कहे कि तुम्हारे के हम मने किए थे न कि कामनी के चक्कर में मत पड़ना, तो पहले कंचन के चक्कर में मार खा लिया, अब कामनी के चक्कर में मार खा रहे हो। तो अब जो है बोलो, तुम्हारे के हमारी बात समझ में ना आता है। कहे कि गुरु समझ में तो आता है, लेकिन कामना रूपी भूत ऐसे हमको चढ़ गया न कि हमने सारे हद पार कर गया। आगे अब नहीं होगा गुरु जी ऐसी गलती। अब जो है गुरु जी फिर उसको ठीक ठाक करके तैयार किए और उसके बाद कहे कि अब सावधानी बरतना। और कुछ दिन के बाद गुरु जी तीसरे बार भ्रमण के लिए निकले। और जब तीसरे बार भ्रमण के लिए निकले तो कहे कि सावधान रहना और बढ़िया से अपना आश्रम के देख रेख करना। और उसके बाद से जो है उसने जो है संजोग बस जो है गुरु जी जो है चले गए। और चेला जो है 2 बार घटना घटने के बाद से जो है ये बढ़िया से साधन करने लगा। साधन करने के बाद इसके अंदर शक्ति आ गई। तो आश्रम के पास गांव नगर के कुछ लोग जाते थे तो एक शिष्य के तबीयत खराब हो गया तो एक अपना बार उखाड़ करके कह दिया कि ले अपने बाजू में बांध ले, ठीक हो जाएगा। अब उसके जबान में शक्ति तो आई गई थी। अब उसने जो है वो बाबा के कहने पर बांध लिया और उसके तबीयत ठीक हो गया और वो गांव में सबको बता दिया। अब जिसके तबीयत खराब होता था वो बाबा के बाल मांगने आ जाता था। संजोग बस उस गांव के जो प्रधान था
उसके माता के तबीयत खराब होती है, और उस माता के जब तबीयत खराब होती है तो वो अपने भाई के भेजता है कि जाके बाबा से कह दो कि प्रधान की माता जी की तबीयत खराब है, बाल दे दो। अब उसने जो है बाबा के सारे बाल उखाड़ लिए थे सब। अब ये गया, तब बाबा जो है गुस्सा में आके कहा कि हम हमारे बार ना देंगे। वो जाके अपने भाई से कहा कि वो गांव भर के आदमी के बीमारी में बार देता है, हमको मने कर दिया। तो वो जो है पहलवान जो है मोटा दिमाग के होता है, उसने अपना गड़ास उठाया और कहा कि हम आज उसके सिर काट के ले आएंगे। अब उसने गड़ास लेकर के आश्रम के तरफ दौड़ा। अब बाबा देखा कि उसके बड़े भाई जो है गड़ास लेके आ रहा है, तो ये बाबा जो है भागना शुरू किया। आगे आगे बाबा भागे, अब पीछे पीछे पहलवान भागा। भागते भागते कई जगह ये गिरा और उठ उठ के भागता रहा। ऐसे दौड़ाया कि बाबा भी जो है थक गया, अब पहलवान भी थक गया। संजोग बस गुरु जी आ रहे थे और देखे कि ये गिर के पड़ा हुआ है। कहे कि चेला का हो गया। उसने चेला कहा कि गुरु जी जल्दी से यहाँ से भाग चलो, न तो हमारा भी सिर कटेगा और तुम्हारा भी सिर कट जाएगा। कहे कि ये कौन आफत आ गया, तू हमके ठीक से बताओ, रुक ठहर। तो बताया कि अपना सारा कहानी सुना दिया। तब तक ले पहलवान पहुंचा और कहा कि गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमारे माता के तबीयत खराब हो गया, और ये बाबा हमके बाल ना दे रहा है, और गांव भर के आदमी के तबीयत खराब होता है तो बाल देता है। गुरुजी कहे कि बेटा, जो तुम्हारे अंदर शक्ति आई है वो केवल तेरे बार में ही नहीं है, तेरे जबान में भी है। अगर एक राख भी उठा के, एक कोई तिलका भी उठा के या आशीर्वाद भी दे देगा तो उसके बुखार ठीक हो जाएंगे। अब गुरु जी कहे कि आप पहलवान जी, आपकी माँ के तबीयत ठीक होने से मतलब है कि इसके सिर काटने से मतलब है। वो पहलवान कहा कि गुरु जी हमारी माँ के तबीयत ठीक होने से मतलब है। गुरु जी औषधि बताए और गुरु जी जो है आशीर्वाद दे दिए, और वो लेके चला गया। उसकी माँ के तबीयत ठीक हो गई, आए चेला के जान बच गया, सिर कटने से बच गया, और गुरु जी के शरण में सुख और शांति की अनुभूति किया है। आज हम गुरु से दूर होते जा रहे हैं, ये हमारे दुख के कारण है। आज हमने जो है अपने औलाद के संत और गुरुओं से दूर रखते हैं कि कहीं ये बाबा ना हो जाएगा, कहीं आचरणशील ना हो जाएगा। उसके नतीजा ये होता है कि वो केवल हमारा उद्देश्य होता है कि अच्छा पढ़ाई पढ़ ले, अंग्रेज बन जाए और अच्छा पैसा कमाए। और जब पैसा के अहंकार हो जाएगा तो ये हमको जूत मारेगा, हमको गाली देगा, हमारा बात नहीं मानेगा, तब हमारे सुख में मजा आ जाएगा। यही पागलपन है। पहले के गुरुकुल जो होते थे, वहाँ के जो गुरु होते थे, वो शिक्षा और संस्कार दोनों देते थे। तब बच्चे जो है सम्मानित होते थे, बड़े के आदर करते थे। और जब बाप महतारी आचरणशील होता है, संस्कारी होता है, तब बेटा बेटी भी आचरणशील होता है और संस्कारी होता है। अब बेटा आज जब बाप महतारी आचरणहीन होता है तब बेटा बेटी भी आचरणहीन होता है। जो अपने बाप महतारी के सेवा नहीं कर सकता, उसके बेटा बेटी उसके भी सेवा नहीं करेगा। इसलिए जो है ये संसार के जरूरत है कि सभी राजनेता, सभी धर्म नेता आत्मज्ञानी बने, पाखंड से बचे और संसार के जातिवाद से ऊपर उठे,
मजहबवाद से ऊपर उठे, नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठे। बहुत कुछ पागल ऐसे कहते हैं कि महापुरुष जो हुए वो हिंदू है, वो मुसलमान है। वो पाखंडियों के पता ना है कि वो महापुरुष जब हुआ तो वो जातिवाद, मजहबवाद और नीच ऊंच के भावना के ऊपर उठ गया था। तो जब ये तीनों से ऊपर उठ गया था तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी, यहूदी, इस्लाम, ये सब वो नहीं है। महापुरुष के मात्र एक ही उद्देश्य होता है, मनुष्य जाति उसके हित में काम करना। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, साधु विरद सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं तो जरे मरता संसार। सब धरती कागज करू लेखनी सब बन राय, सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने आत्मा दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद के मतलब होता है अपना स्वरूप, चेतन आत्मा। ये गुरु बताता है, संत बताते हैं कि अंतर्मुखी हो और अंदर जो है, हृदय के अंदर जो है उसे जानो, ना मानो ना खोजो। ये दोनों गलत है। मानना भी गलत है और खोजना भी गलत है। अपने अंदर मुड़ जाओ और अपना स्वरूप को जान जाओ। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।